तो आज मुझे रोमियो के पुस्तक उसका पहला अध्याय और वर्ष 19 से 25 तक हम पढ़ेंगे और हम उसके ऊपर मनन करेंगे। ठीक है, आपको पता है रोमियो का जो पुस्तक है प्रेरित पौल लिखा है, अपोस्टल पौल लिखा है। ये एक चिट्ठी है, एक पत्र है जो पौल जब बंदीगर में था तो वो ये जो कलीसिया को एक खत लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है और उसमें लिखता है कि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप लोग से आके मिलूं। पौल को उधर जाके उनसे मिलने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, एक ऐसा अवसर नहीं मिला कि पौल उनसे जाके मिले। फिर भी पौल उसका दिल में जो भी परमेश्वर ने रखा है, डाला है, वो लिख रहा है, एक पत्र के द्वारा लिख रहा है। और पौल कहता है उसका 19वां वचन में, उसके 19वें से 25 ये आयत हम पढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम परमेश्वर से जाने कि परमेश्वर आप आज शाम को आप हमसे क्या बोल रहे हैं। हमें जानना है परमेश्वर कि आज शाम को आप हमें क्या सिखा रहे हैं। आमीन। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उन पर प्रकट है। क्या लिखा है? पर ये अगर आप इसका संदर्भ देखिए ना तो आपको समझ में आएगा कि पौलुस उनको परमेश्वर के क्रोध के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर के जजमेंट के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपना क्रोध निकालेगा जो परमेश्वर का आदर नहीं देता है, जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। और उसका कारण अपोस्तल पौल बता रहा है। कारण यह है कि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उन पर ऑलरेडी उन पर वो प्रकट हो गया है। ऐसा नहीं कि अगर वो लोग कलीसिया में हर रविवार कलीसिया में आएगा, एक भी रविवार मिस नहीं होएगा तो 2-3 साल के बाद प्रकट होएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। ऐसा लिखा है कि जो भी जाना जा सकता है वो उन पर ऑलरेडी प्रकट किया गया है। तो हम ऐसा कोई भी है ना जो परमेश्वर के पास आता है, वो कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं बना सकता है कि मुझे पता नहीं था, मैं उस दिन नहीं था चर्च में, या फिर मैंने उस दिन का सरमन नहीं सुना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भी जाना जा सकता है, जो भी समझा जा सकता है, वो ऑलरेडी परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर ने ऑलरेडी वो प्रकट कर चुका है। अभी ये हमारा जो जितना कॉमन सेंस अपने में होगा, वो कॉमन सेंस से हम वो प्रकटीकरण रिसीव करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रकट कर चुका है। ऐसा नहीं लिखा है कि जो पासवान आए थे या फिर जो इवेंजलिस्ट आए थे वो लोग आके प्रकट किया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि वह उन पर परमेश्वर ने स्वयं प्रकट कर चुका है। आमीन। और एक बार हम पढ़े। कारण यह है कि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उन पर प्रकट है। स्वयं परमेश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। किसने प्रकट किया? परमेश्वर ने। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक बहुत फास्टिंग या प्रेयर किया इसलिए परमेश्वर ने प्रकट किया, ऐसा नहीं लिखा है। ये अविश्वासियों के बारे में लिखा है। ठीक है, ये जो लोगों को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, या फिर वो जो परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, उनके बारे में लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। क्या आप समझ सकते हैं कि जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अविश्वासियों के ऊपर, उनको जो भी जाना जा सकता था वो सब उनके ऊपर प्रकट किया है। अगर ये उनके बारे में सत्य है तो हमारे बारे में कितना सत्य है कि परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है कि हम अंधे नहीं हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो जो प्रकटीकरण है
वो जो परमेश्वर का जो रेवलेशन है वो अभी हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो वो प्रकटीकरण हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया है, सबके ऊपर ऐसा लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। ओके, तो आप एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब से, ये यीशु मरने के बाद में हुआ, या फिर जो पेंटेकोस्ट के दिन के बाद में हुआ, या फिर कभी कभी परमेश्वर ने प्रकट किया, तो एक जो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि तो यीशु मरने से पहले का लोगों के बारे में क्या, या फिर जो लोग इंडिया में रहते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं है इजराइल में क्या हो, उनके बारे में क्या। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना, हम सब पूछ सकते हैं कि हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने प्रकट किया है, तो वो लोगों के बारे में क्या जो लोग यीशु मसीह से पहले जी चुके हैं। तो और भी पढ़ेंगे, अगला वचन में लिखा है कि संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर की अदृश्य स्वरूप को, अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि के आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। और सभी कहे आमेन। क्या कहता है कि सृष्टि के समय से ही, सृष्टि कभी हुआ, इन द बिगिनिंग, आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तब से ही ये प्रकटीकरण शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जब ही पैदा हुआ और यीशु मसीह जब ही क्रूस पर हमारे लिए मरा और यीशु मसीह जब ही मरों में से जी उठा तभी ये प्रकटीकरण हुआ, तभी हमें ये प्रकटीकरण को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, लेकिन ये जो प्रकटीकरण का बात कर रहे हैं हम, ये 2000 साल पहले नहीं हुआ। सृष्टि के समय से ही जो परमेश्वर का जो रूप है, परमेश्वर का जो अदृश्य स्वरूप है, वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकटीकरण करते रहा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर। इसलिए वचन में लिखा है कि आपको और मुझे किसके समान बनाया, किसके इमेज में बनाया गया है, हम सब परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है। तो अगर हमें परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है तो ऐसा हो सकता है क्या कि हमें परमेश्वर कौन है नहीं पता है, परमेश्वर कौन है हमें नहीं समझ में आता है? नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा है कि जब से सृष्टि किया है, जब से सृष्टि बनाया गया है, तब से परमेश्वर के जो अदृश्य स्वरूप है, जो दृश्य स्वरूप है वो हमें यीशु मसीह में समझ में आया कि कुछ ऐसा चीज है कि हम देख सके। जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह हमारे साथ बातचीत करने लगा और उसने पिता का जो दिल है हमारे साथ हमको अच्छे से समझाया, तो यीशु मसीह के द्वारा जो अदृश्य स्वरूप है वो दृश्य हो गया कि हम देख सकते हैं। कि यूहन्ना उसका पहला पुस्तक में लिखा है कि उस यीशु मसीह को हम छुए, उस यीशु मसीह को हम सुने, उस यीशु मसीह के साथ हम चले। ठीक है, लेकिन ये दृश्य होने से पहले ही ये जो अदृश्य स्वरूप है ना, वो आदि से ही, सृष्टि के समय से ही ये स्वरूप को एक 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 रेवलेशन जैसा, एक प्रकटीकरण जैसा हर एक व्यक्ति को मिल चुका है। आमीन। देखो, हम सब पूछ सकते हैं कि ये कैसा बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसा बोल रहे हैं कि इतना सारा लोग अविश्वासी है, इतने सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इतने सारे लोग है कि वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो इवन ऐसा विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा ऊपर कोई परमेश्वर है, और आप बोल रहे हैं कि संसार के सृष्टि के समय से ही परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने आप को प्रकटीकरण किया है। ऐसा कैसा, कहां पर किया है? लिखा है कि उसका अदृश्य स्वरूप को, मतलब उसकी शाश्वत शक्तिमता, मतलब इंग्लिश में लिखा है कि उसका इटर्नल पावर, ओके, जो उनका परमेश्वर का जो शक्ति है, जो ओमनीपोटेंस है, वो आदि से ही एक प्रकटीकरण हुआ है, तो
और दूसरा ये है कि और उसके ईश्वरता को, ये चीज जो है कि वो ही परमेश्वर है, कि ऐसा एक परमेश्वर है जो हमें रचा है, ये चीज को आदि से ही प्रकटीकरण दिया गया है। ओके, नाउ प्रॉब्लम यह है कि जो प्रकटीकरण दिया गया है वो हम इसलिए नहीं समझते हैं, इसलिए हम नहीं मानते हैं कि क्योंकि हम लोग हमारे आंखों को, हमारे जो जो देखने का जो क्षमता है, हमें सबको देखने का एक क्षमता है ना। देखो अभी मैं देख रहा हूं कि अभी मैं गीता के उधर दो देख रहा हूं, तो मैं अगर उस पर और ध्यान से देखूं ना, मुझे बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं सबके जरा देखेगा तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो सेम गीता है, वो सेम आंखें है, लेकिन अगर पूरा का पूरा मेरा ध्यान अगर गीता के ऊपर रखूंगा तो मुझे समझ में आएगा, अरे शायद ये आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया, यू नो आज दोपहर को लंच भी नहीं खाया है, शायद मुझे आज बहुत बहुत एकदम वीक लग रहा है। अगर मैं बहुत अटेंशन देगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे कुछ करना है उसके लिए, मुझे उसको कुछ खाना बना के देना है। अगर मैं ध्यान नहीं देगा ना तो वही गीता है, वही आंख है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा एकदम सबको देखा, इसको जैसा देखा वैसे उस दूसरे को भी देखा और चला गया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि बुद्धि के आंखों से, क्या लिखा है आप मेरे साथ पढ़े, बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। बुद्धि की आंखों से, आपके जो देह की आंखों से नहीं। देखो आपको सबको आंखें है ना, है क्या नहीं? आप सब देख सकते हैं मुझे आज, श्योर। लेकिन आपके बुद्धि की आंख है, आपके अंदर एक आंख है, वो आंखों से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर वो शक्तिमत है, वो परमेश्वर वो ही ईश्वर है। ये जो आपका जो अंदर के आंखों से अगर आप ध्यान देंगे और आप उनको खोजेंगे और आप उनके पीछे जरा देखने का जो इच्छा रखेंगे, तो आप डेफिनेटली आपको ये दिखने लगेगा कि ये ही परमेश्वर है, यही ईश्वर है। ये परमेश्वर के पास सारी दुनिया का शक्ति है, इस परमेश्वर के पास सारी दुनिया का उत्तर है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। आमीन। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें जस्ट ऊपर से जानना है सबको, अगर कोई अपने आप को ज्यादा हमारे साथ प्रकटीकरण करेंगे तो हमें ठीक नहीं लगता है कि अरे यार कितना बात करता है अपने बारे में, कितना। क्योंकि पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गीता की बात कर रहा हूं ना, तो अभी समझो कि गीता ने मुझसे, मैं और ध्यान देगा तो मुझे पता है कि अरे नहीं, मुझे आज उसको डिनर बना के देना पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान नहीं देगा ना तो मुझे पता है, हाँ मुझे पता ही नहीं था, तो उसने मुझे बोला नहीं तो मैं क्यों डिनर बनाने का। लेकिन अगर मैं ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि वो उसका जो नीड है कि उसको मुझे जो भी समझ में आया ना उसके बारे में, उसके हिसाब से मैं उससे हमारा जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। समझ रहे आप? इसलिए लोग है ना खोजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम खोजेंगे और पता चलेगा कि ये परमेश्वर महान है, हमें पता चलेगा ये परमेश्वर शक्तिमता है, हमें पता चलेगा ये परमेश्वर पवित्र है, तो मुझे मेरा जो जीवन शैली है ना चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं नॉर्मली जी नहीं सकता हूँ, फिर मेरा एक जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हम ध्यान नहीं देना चाहते, इसलिए हम हमारा आंखें को ना जस्ट बंद करके रखते हैं कि हाँ मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रहे हो कैसा आराधना करना है, मुझे क्यों पूछ रहे हो कैसा प्रार्थना करना है, मुझे क्या पता। इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने ध्यान से नहीं देखा है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत नहीं किया है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया है। हम में से हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर का प्रकटीकरण है, हर एक व्यक्ति पर। इतना भी मैं बोल सकता हूं कि जो
परमेश्वर का जो पूरी की पूरी प्रकटीकरण देखना है ना, तो आपको सिर्फ अपने आप को नहीं समझना है, आपको अपने अगल बगल में जो बैठे हैं ना उनको भी समझना है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है, वो भी परमेश्वर के रूप में बनाया गया है, राइट? तो समझो, अभी आप मुझे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का लेट्स से एक साइड आपको समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन आप और दूसरे को पढ़ेंगे ना तो आपको परमेश्वर का दूसरा एक साइड समझ में आएगा, क्योंकि वो भी जैसा जैसा मैं परमेश्वर का एक रूप हूं, वो भी परमेश्वर का दूसरा एक रूप है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको वचन से ही सिखा रहा हूं, ये आप ये सुन के डरो मत कि मैं आपको सबको ये क्या बोल रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें उसका रूप में सृष्टि किया है। सिर्फ मर्दों को नहीं, इवन औरतों को, सबको। ऐसा लिखा है ना, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम इन हिज इमेज। आमेन। तो हमें सबको परमेश्वर के रूप में बनाया गया है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम हमारे आंखों को खोल कर रखें। और लिखा है कि बुद्धि के आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। तो हम लोग जो इंटेलिजेंट क्रिश्चियंस है ना, जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट क्रिश्चियंस है, आत्मिक बुद्धि, इधर लिखा है कि बुद्धि के आंखों से देखना है। ये कौन सा बुद्धि है? ये आपका ये नहीं है कि आपने हाँ मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसके द्वारा देखिए तो मेरे को समझ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हाँ मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आता है तो वो बुद्धि से देखे तो मेरे को परमेश्वर समझ में आए। नहीं नहीं, ये आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अगर आप आत्मिक बुद्धि से देखेंगे, आप स्टडी करेंगे, आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसा काम करता है, तो आप जब भी आप शाम को आएंगे ना ये ऐसे एक सभा में, तो आप ऐसे एकदम इग्नोरेंट बन के नहीं आएंगे, आप एकदम एक शिष्य बन के आएंगे। है आप जब भी आएंगे एक शिष्य बन के आएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है। आपका जो मन है एकदम अलर्ट रहेगा, एकदम पूरा का पूरा टाइम खुला रहेगा। हाँ, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। मैं जब भी पास्टर को देख रहा हूँ उससे मैं क्या परमेश्वर का कौन सा रूप सीख सकता हूँ उनसे। जब यहाँ पे आराधना हो रहा है उसमें मैं परमेश्वर का कौन सा कार्य को समझ सकता हूँ। आज कैसा मुझे वो प्रकटीकरण जो परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? जो भी जाना जा सकता था वो परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रकट कर दिया है, ठीक है? तो परमेश्वर का काम ऑलरेडी हो गया। किसका काम बचा है? आपका और मेरा, ठीक है? क्योंकि हमें अभी समझना है, हमारा आंखों को, हमारे कानों को खोल के रखे, हमारे बुद्धि को, हमारे आत्मिक बुद्धि को खोल कर समझना है, ग्रहण करना है कि हमें ऐसा पढ़ाई करना है कि परमेश्वर मुझे आज आपके कार्यों को दिखा, आपका जो शक्तिमता है मुझे समझना है। आज मुझे एक अंधा बनकर वापस नहीं जाना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं फिजिकली देख सकता हूं, लेकिन मेरा आत्मिक आंख, मेरा बुद्धि का जो आंख है ना, वो उसमें देख कर समझ कर मुझे वापस जाना है। और आप कल जब भी ऑफिस जाएंगे या फिर अपने कॉलेज में रहेंगे या फिर अपने घर पे रहेंगे, वहां पर भी परमेश्वर का कार्य होता है। क्योंकि ये लिखा कि संसार के सृष्टि के टाइम से, मतलब ये नहीं कि जब भी बैंगलोर रिवाइवल सेंटर या हिस्नियरनेस चर्च जब स्टार्ट हुआ तब से प्रकटीकरण हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, संसार के सृष्टि के समय। सो आप जब भी घर पे जाएंगे ना, कलीसिया से बाहर रहेंगे, वहां पर भी आप परमेश्वर की प्रकटीकरण को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आमेन। तो इसलिए मेरा प्रार्थना यह है कि हम लोग सब एक हरी में नहीं हो गए, लेकिन हम लोग नॉर्मली एक चीज से दूसरा चीज जाने का जो ये एक गाय होता है ना, ऐसा गाय में नहीं होंगे हम लोग सब लोग है ना, एक एम के साथ आते हैं ना चर्च में कि हमें ये टाइम तक वापस पहुंचना है, उसके बाद में ये प्रोग्राम आएगा या फिर मुझे ये दोस्त मिलना है और इतना टाइम है मेरे पास कि मैं जाके एक अच्छा से एक सांभर बना सकता हूँ, थोड़ा राइस बना सकता हूँ और मेरे लिए डिनर का। हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना, उसके वजह से क्या होता है ना कि हम हर एक चीज़ों में हमारा ध्यान बहुत कम होता है।
हमारा जो ध्यान है ना, वो जो बट जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान अभी, हमारा फोकस अगले चीज के ऊपर है। जब भी हम यहाँ पर है, ऑलरेडी हमारा फोकस अगले चीज के ऊपर है। तो उसमें क्या होता है ना, मेरा जो अभी का जो जो जिम्मेदारी है, अभी आज का जो मेरा जिम्मेदारी, अभी का जो, अगर परमेश्वर यहाँ पे अगर आज है, तो वो जो प्रकटीकरण के तरफ मेरा जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मैं एकदम लाइटली ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो होने वाला है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको और उसको कंपेयर करके बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आप रुको, मुझे जाना है, आप रुको, मुझे काम है। तो इसलिए क्या होता है ना, हमारा जो ध्यान है भटकता रहता है, चलता रहता है। देखो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हमारा कलीसिया में कोई समय का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पाबंदी नहीं है। हम लोग रविवार को एक दिन आता है परमेश्वर के भवन में, राइट। वो अगर आदि के समय में जो पहला सेंचुरी का जो लोग थे ना, वो लोग तो हर दिन मिलते थे, हर दिन घरों में मिलकर वो प्रार्थना करते थे, हर दिन घरों में मिलकर आराधना करते थे, हर दिन घरों में मिलकर अपोस्तलों के जो टीचिंग से उस पर अपने आप को मनन करते थे, हर दिन करते थे वो। आज हमें वो नहीं हो रहा। एटलीस्ट हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, वो एक बार हम थोड़ा आराम से बैठ के बिना गाय करे आराम से बैठ के हमारा ध्यान पूरा का पूरा जो ध्यान है, हमारा बुद्धि के आंखों को खोल कर जो परमेश्वर के कार्यों को मनन करना पड़ेगा। मनन कर सकते हैं, मनन कर करके कि हम वापस जब जाएंगे ना, तभी हम ये पूरा जिम्मेदारी के साथ जाएंगे। हाँ, परमेश्वर ने मुझे अपने आप को प्रकटीकरण किया है, तो अभी मेरा जिम्मेदारी ये है कि मैं आज के समय और ये हफ्ते में मैं ये करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने आप को मेरे लिए रिवील किया है। तो मैं ऐसे, मेरा जीवन शैली ऐसा मेरा चेंज होने वाला है। आमीन। अगर हमारा जीवन शैली चेंज नहीं होता है ना, तो उसका एक ही अर्थ है, यह है कि हमारा परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है वो हमें नहीं मिला है। परमेश्वर किया है लेकिन हमें समझ में नहीं आया है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, लेकिन हमें उसको जानना है, वो हम जान नहीं चुके हैं, हमारा आँखें अभी भी बंद है। और इसमें लिखा है अगला वचन, इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है। मतलब जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता था, और वो जो ऐसा सफाई देते, एक्सक्यूज देते हैं, वो एक्सक्यूज लागू नहीं है, वो असफल है। वो जो सफाई दे रहा है ना, कि हम बोलते हैं कि हाँ मुझे तो बहुत बर्डन था कि मुझे संडे जॉब पे नहीं जा सकता था। मेरा तो देखो, मेरा क्या फिजिकल स्टेट देखो, मेरे को तो कुछ भी चीज़ों में आज ज़्यादा प्रार्थना करने नहीं आता है भाई। जो भी हम एक्सक्यूज देता है ना, जो भी सफाई देता है कि परमेश्वर मुझे इतना पढ़ाई करना है, या फिर मुझे इतने लोगों को खाना पीना खिलाना है, इसलिए मैं संडे को काम करता हूँ, जो भी आप एक्सक्यूज देते हैं ना, हमें कोई भी एक्सक्यूज परमेश्वर के सामने नहीं दे सकते। आपके पासवान को आप कन्विंस कर सकते हैं कि मेरा पास समय नहीं है। अपना माता पिता को आप बोल सकते हैं कि हाँ आप जाओ, मुझे आज टाइम नहीं है प्रेयर करने में। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, आप सिर्फ परमेश्वर को अपना सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उसने आपको कितना सारा प्रकटीकरण दिया है। परमेश्वर को पता है ना, इसलिए बोला है कि जो भी जाना जा सकता था वो सब उसने हम पर प्रकट किया। परमेश्वर स्वयं प्रकट किया। उसका मतलब यह है कि जब भी आप परमेश्वर के साथ में जाएंगे, सामने जाएंगे और बोलेंगे कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो परमेश्वर पूरा लिस्ट निकाल के देगा। सुबह मैंने ये टाइम पे तेरे से बात किया, तूने क्या किया उसके बारे में। दोपहर को मैंने अपने आप को प्रकटीकरण किया, मैंने अपने आप को तेरे लिए प्रकट किया, तूने उससे क्या किया, तेरा जीवन शैली चेंज हुआ क्या। तो आप बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूं कि तेरा जो बिजी स्केड्यूल में अपने आप को मैंने कितना बार, एक ही दिन में कितने बार मैंने अपने आप को प्रकट किया।
फिर भी तू इग्नोर करते गया, फिर भी तू अगला चीज में भागते गया, फिर भी तू सफाई दे रहा है कि तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो ये। हम परमेश्वर के सामने रुक कर कोई भी सफाई नहीं दे सकता है। आमीन। अगला वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर की रूप में समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। मतलब ये लोगों को परमेश्वर का रूप समझ में आया, ये लोगों को परमेश्वर का रूप जानने आया, लेकिन भी वो जो रूप के समुचित, रूप को जितना आदर देना चाहिए था, जितना धन्यवाद करना चाहिए था, उतना नहीं दिया। ये नहीं है कि उन लोग ने आदर और धन्यवाद नहीं दिया, सब लोग आदर और धन्यवाद देते हैं। अगर जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है ना, वो भी समझो, अगर रोड से चल रहा है और एक गाड़ी आके टोकने वाला था और जस्ट टोकने से पहले रुक गया, क्या बोलेगा? थैंक गॉड। अरे वो एक्चुअली वो एथीस्ट है, मतलब वो विश्वास ही नहीं करता है कि परमेश्वर है, फिर भी वो हाथ उठा के बोलेगा थैंक गॉड। सब लोग धन्यवाद करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसका जो रूप के समुचित, जितना उसका वर्थ है, जितना वो योग्य है, उतना हम उसे आदर और धन्यवाद नहीं देते। तो समझ रहे हैं परमेश्वर क्या बोल रहा है हमसे? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि तू जो कलीसिया में आके जो तो इतना गाना गाता है या फिर आप लोग ताली बजाते हैं, ये सब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे को जितना प्रकटीकरण मिला है, जो रूप तूने देखा है, उसके हिसाब से आपने आराधना नहीं किया है। समझ रहे हैं? देखो, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर पे गया तो वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति ने उसको स्वागत किया और बिठा दिया। ठीक है, उसका जो प्रकटीकरण था ना, बहुत कम था। उसको जितना समझ में आया यीशु मसीह के बारे में, बहुत कम था। फिर कुछ समय बाद एक स्त्री आया वही घर में, और इस जो स्त्री आया ना, ये स्त्री ने वो एकदम अपने आप को नम्र कर कर यीशु मसीह के पैर के पास जाकर उसका पैर धोने लगा, और अपने बालों को यूज करके उसके पैरों को साफ करने लगा। और जब भी ऐसा होता है, तभी ये जो जिसका घर पे यीशु मसीह मेहमान बनकर गए थे, वो व्यक्ति यीशु मसीह से बोलता है, आप इसको ऐसा क्यों ऐसा अनुमति दिया है कि आपको अगर वो टच करे? वो पापी स्त्री है, आपको पता नहीं है कि ये कितना पापी है? तभी यीशु मसीह बोलता है, देखो, तुम्हारा जो रेवलेशन है ना और उसका जो रेवलेशन है, दो अलग रेवलेशन है। इसका रेवलेशन है कि मैंने इसके जितना पाप है वो सब पाप को क्षमा कर चुका है। तेरा जो रेवलेशन है ना, कुछ नहीं है, तुझे पता नहीं है कि तेरा पाप को मैंने क्षमा किया है करके। समझ रहे आप? तो इसलिए एक आदमी जब ये ऐसा हाथ जोड़ के वेलकम कर रहा है, दूसरा औरत यीशु मसीह के पैर को छू रहा है और वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, वो पूरा आनंद मना रही है, क्योंकि उसका जो प्रकटीकरण है, उसको जो रेवलेशन मिला कि यीशु मसीह कौन है, वो बहुत डीप था, वो एकदम सरफेस लेवल नहीं था। समझ रहे? तो हमारा जो आराधना है, जो आदर देने का जो तरीका है, हमारा जो धन्यवाद देने का जो तरीका है, वो परमेश्वर के रूप के अनुसार नहीं होगा ना, तो भी प्रॉब्लम है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ, मैं सर्विस में कितना 30 मिनट्स का वर्शिप होता, 30 मिनट्स तो मैंने ताली बजाया, इससे ज्यादा क्या चाहिए परमेश्वर को? जितना ऑफरिंग डाल सकता उतना तो डाल दिया। ऐसा नहीं, हमें ये जानना है, परमेश्वर, आज मुझे तेरा रूप को और एक बार बहुत सामने से देखना है, बहुत नजदीक रीति से देखना है। और जब भी मैं वो रूप को देखूंगा, मुझे वो रूप का आदर करने का एक अनुग्रह दे परमेश्वर। वो रूप को देखकर धन्यवाद देने का एक अनुग्रह दे परमेश्वर। वो रूप को और एक बार आप पढ़िए, उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी,
ये परमेश्वर को जानने वाले लोगों के बारे में लिखा है। ऐसा ये जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते उनके बारे में नहीं लिखा। क्या लिखा है? जो परमेश्वर को जानते हुए भी उसे परमेश्वर के रूप में समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आज शाम को मैं क्या बताना है तेरे लोगों से। तो ये जो वाक्य है ये मेरा दिल को बहुत छू लिया कि परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे रूप का समुचित एक आदर और धन्यवाद आप मेरे लिए लाए। मेरे रूप का समुचित, कि आप ऐसा एकदम हवे में तीर मत मारो, कि आपका एक रेवलेशन होना है कि मैंने तेरे लिए क्या किया है, मैंने तेरा जीवन में तेरा जीवन मैंने कैसा बदला है, मेरा तेरा जीवन में मेरा क्या महत्व है। वो सेम वैल्यू का आदर और वो सेम वैल्यू का धन्यवाद तू मुझे ला। वो एक आदर और धन्यवाद का एक हमारा एक जीवन शैली होना चाहिए कि हम जब सुबह उठेंगे ना तो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज मुझे देखना है, आज मुझे समझना है, आज मुझे मेरा बुद्धि के आंखों से समझना है तेरा कार्य क्या है, और वो कार्य के पीछे तेरा जो ईश्वरत्व है और तेरा जो शक्तिमता है परमेश्वर, आज मुझे वो देखना है और मुझे समझना है। और जैसे मैं देखूं और जैसे मैं समझूं परमेश्वर, ऐसे होने पाए कि मैं आराधना करे परमेश्वर, ऐसे होने पाए कि परमेश्वर में आदर से भर जाए, तेरी धन्यवाद से मेरे हृदय को तू भर दे परमेश्वर। मेरी शक्ति से ये नहीं होगा, मेरा जो कैलकुलेशन से ये नहीं होगा परमेश्वर, मेरा जो विल पावर से मैं आपका सेवा कभी नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, लेकिन तू मुझे ऐसा अनुग्रह दे आज के समय, तू मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं हर एक दिन, हर एक समय, हर एक पल में परमेश्वर तेरा आदर करने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। या देखो हम लोग है ना, जब भी धन्यवाद देना कम करते हैं, हम ऑटोमेटिकली ना वो जो लोगों को बहुत, इन इंग्लिश वी से वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, कि हम उसका फायदा उठाने लगता है, कि हम उसको वैल्यू नहीं देते। उसके बाद में जैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद करेंगे ना, वैसे ना हम हर एक जो चीज़ जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, जो माफ़ी परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, जो क्रूस पर मरकर जो प्रोविजंस दिया है, वो सब हमें ना एकदम फ़ायदा उठाने लगता है, उसको वैल्यू नहीं करते हम लोग। तो आज ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो कल का जो आदर और धन्यवाद था वो आज का जो आदर और धन्यवाद है वो सेम, ऐसा नहीं हो सकता। आज हमें एक नया प्रकटीकरण समझ में आया है, ऐसे नहीं कि परमेश्वर नया प्रकटीकरण दिया है हमें, हमारा आंखों को हमने खोला है और एक फ्रेश वे में, तो हम और एक फ्रेश वे में उसका एक नया रूप को समझ में आया है। और जैसा वो रूप के समुचित एक आदर और वो रूप के समुचित एक धन्यवाद मैं परमेश्वर के सामने लाऊंगा। क्या मैं क्विकली आखिर के कुछ पद भी पढ़ के मैं प्रार्थना करो आपके साथ? ठीक है आप लोग? कोई गाय में नहीं है आज। ये लिखा है कि उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के रूप के समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। इसलिए क्या हुआ? उनका समस्त चिंतन, उनका जो सोचने का जो तरीका है ना, वो व्यर्थ चला गया, एकदम फ्यूटाइल हो गया, लेकिन एकदम पानी हो गया। उनका जो रीजनिंग कैपेसिटी है, लॉजिकल कैपेसिटी है ना, एकदम व्यर्थ हो गया। और उनका जो विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया, उनका मन में अंधकार भर गया। मतलब अच्छे लोग थे, अच्छा दिल वाले थे, लेकिन उनका जो मन है ना उसमें पूरा अंधकार भर गया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि वो लोग
परमेश्वर के रूप के समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दे रहे थे। आमीन। और क्या हुआ उनके साथ? और लिखा है, वे अपने को बुद्धिमान समझते हुए किंतु वे मूर्ख बन गए। क्या कर रहे हैं वो? अपने आप को बोल रहा है कि नहीं, मैं मुझे समझ में आता है, मुझे सब आता है, मुझे पता है 2 साल में मैं ये कोर्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद मुझे ये नौकरी मिलेगा, मुझे सब पता है। ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, ये सोच रहा है कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन ये दुनिया का एकदम बड़ा मूर्ख है। इंग्लिश में फूल लिखा है। सोच रहा है कि ये बहुत बड़ा वाइस आदमी है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत बड़ा फूल निकला, एकदम मूर्ख निकला। क्योंकि उन्होंने अनश्वर परमेश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियां, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। शरण लेने का मतलब यह है कि वो है ना, उनका ट्रस्ट या फिर उनका जो रिलायंस है वो ये चीजों पे हो गया। 2 चीजों के बात कर रहा है, अनश्वर परमेश्वर और नश्वर मनुष्य। राइट? अनश्वर परमेश्वर, जो परमेश्वर है जो कभी नाश नहीं हो सकता है, कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, ऐसा एक परमेश्वर है। और यहां पर एक नश्वर मनुष्य है। ऐसा यहां पर एक ऐसा मनुष्य है जो आज ये बोलता है लेकिन कल और कुछ बोलेगा। आज ये बोलता है लेकिन कल उसे याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा बोला था। ऐसा वाला जो नश्वर मनुष्य है, उसने ये परमेश्वर का जो अनश्वर महिमा को नश्वर मनुष्य के और अदली बदली किया। क्या लिखा है कि उन्होंने अनश्वर परमेश्वर की महिमा के बदले में नश्वर मनुष्य, पक्षियां, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियां में शरण ली। ये कलीसिया में ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग परमेश्वर की महिमा को, जो अनश्वर महिमा को, क्या आपको पता है कि जो अनश्वर महिमा है परमेश्वर का यहां पर है आज शाम को वो अनश्वर महिमा हमारे साथ में है। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वो जो अनश्वर महिमा है वो हम कभी भी एटलीस्ट इस हफ्ते में परमेश्वर वो अनश्वर महिमा को हम नश्वर चीजों के साथ हम लोग नहीं बदलेंगे। नहीं। जो भी लोग हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी अवसर हमें मिलते हैं ये दुनिया में, सब के सब नश्वर है। मुझे ये अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम वो जो अनश्वर महिमा को ये जो नश्वर चीजों के साथ हम नहीं बदलेंगे। अगला वाक्य में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की दुर्वासनाओं की अनुसार दुराचरण का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को आदर और धन्यवाद नहीं किया। क्योंकि वो परमेश्वर को जो रूप का जो आराधना देना था वो आराधना वो नहीं दिए। इसलिए क्या हुआ? उनका मन अंधकार से भर गया। और क्या हुआ? और वो बोल रहा है कि वो जो परमेश्वर का जो महिमा के बदले अनश्वर महिमा, मतलब जो नाश नहीं हो सकता वैसा महिमा के बदले वो नाश होने वाला चीजों को ले लिया, वो एक्सचेंज किया। ठीक है? और उन लोगों ने क्या किया? वो अपने आप का जो दुर्वासना है, जो रॉन्ग डिजायर्स है, वो रॉन्ग डिजायर्स को परस्यू करने लग गए। वो उसके हिसाब से जीने लग गए, उसका शिकार हो गया, अपने दुराचरण के शिकार होने दिया। परमेश्वर ने उन्हें अपना दुराचरण के शिकार होने दिया और इसलिए बोल रहा है कि एक दूसरे के शरीर को अपवित्र किए। आमीन। इसलिए लिखा है अगला वचन में, उन्होंने परमेश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया। इस कलीसिया में ऐसा नहीं हो सकता है कि हम परमेश्वर के सत्य के सामने हम झूठ को अपनाएं। आपको अभी क्या मिल रहा है पता है? आज शाम को मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर का
जो इच्छा है, उस परमेश्वर के जो तौर तरीके हैं, परमेश्वर का जो जो गतिविधियां है, परमेश्वर के जो पैटर्न्स है, बिहेवियर्स है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? इसलिए कि आप लोग वो जो झूठ, जो सरपेंट जब ये ईडन गार्डन में आया ना, तो क्या बोला? आके झूठ बोला। तो अब मैं इसलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं कि आप जो परमेश्वर का जो सत्य है, वो झूठ के साथ अदली बदली नहीं करें, क्योंकि वो सत्य के जगह में झूठ को नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि आप सत्य के स्थान में आप झूठ को आप एम्ब्रेस नहीं करें। आमीन। ये लोग जो आदर नहीं किया, ये लोग जो धन्यवाद नहीं किया, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या था? कि वो अल्टीमेटली वो लोग परमेश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपना लिया, झूठ को अपना लिया। तो आज शाम को प्रार्थना करता हूं मैं कि यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, या फिर ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं, या फिर जो ऑडियो में जो सुन रहे हैं, कि आप लोग जो भी झूठ को अपना लिए हैं, वो झूठ को परमेश्वर आज ही एक्सपोज करेगा, बाहर लेके आएगा, और वो झूठ के स्थान में परमेश्वर का जो सत्य है, वो सत्य को एस्टैब्लिश करेगा। वो सत्य आपके जीवन में ग्रहण करेंगे। वो सत्य आपके जीवन में आज आपको एक परिवर्तन करेंगे, आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब आप सत्य को जानेंगे, वो सत्य आपको मुक्त करेंगे, आपको फ्री करेंगे, आपको आजादी देगा। वो सच्चाई है जो आपको आजादी देता है। आमीन। और लिखा है उन्होंने सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की। मतलब जो चीजों को बनाया गया है ना, जो सृष्ट किया गया है, के जो भी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब चीज जो हम देखते हैं, वो सब सृष्ट है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। तो हम लोग ना जो अनश्वर परमेश्वर का महिमा छोड़कर, जो परमेश्वर का सत्य को छोड़कर अभी सृष्टित चीजों को आराधना, उसका उपासना करने स्टार्ट किया है। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसका आराधना करना चाहिए? किंतु उस सृष्टिकर्ता की जो युगों युगों तक धन्य है। तो ये लोग क्या कर रहा है? ये जो सृष्टिकर्ता है, जो युगों युगों तक धन्य है, उसके बदले में जो सृष्ट वस्तुओं है, वो वस्तुओं का उपासना करने लगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जो आदर और धन्यवाद देना चाहिए था, वो आदर और धन्यवाद नहीं दे पाया। तो मेरा ये पूरा टीचिंग का जो मतलब यही है कि आज हमें परमेश्वर का रूप का समुचित जो आदर और धन्यवाद हमें देना है, वो देना है। हम कितना भी बिजी हो, कोई भी चैलेंजेस से जा रहा हो, कितना भी डिस्करेज्ड हो, कितना भी प्रॉब्लम्स से जा रहे हैं, हम वो कोई चीजों को परमेश्वर के सामने आके सफाई नहीं दे सकते कि इसके वजह से मैंने ऐसा किया, इसके वजह से मैंने ऐसा बोला, इसके वजह से मैं इधर गया, इसके वजह से मैंने ऐसा किया, नहीं बोल सकते, कोई सफाई नहीं दे सकते। हम ये बोल रहे हैं परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति आज शाम को हम लोग सब, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं तो आप कीजिए। परमेश्वर, आज शाम को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमें आदर और धन्यवाद सिखा। परमेश्वर, मुझे सिखा कि तुझे कैसे हम आदर दे सकते हैं, कैसे हम तेरा अनश्वर महिमा को पा सकते हैं। अनश्वर महिमा, नाश नहीं होने वाला महिमा, खत्म नहीं होने वाला महिमा, जो युगान युग रहता है, ऐसा तू धन्य है परमेश्वर। ऐसा जो सत्य है तेरे में, वो जो रूप तूने हमें दिखाया है परमेश्वर, वो महिमा को हम देखकर दिन प्रतिदिन परमेश्वर हम तुझे आदर दे और तुझे धन्यवाद दे।